नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव नदी के दो किनारे जैसे हैं। दोनों के रिश्ते हमेशा से ही 36 के रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आजकल ओवैसी के आइडिया पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं और दोनों की रणनीति भी एक जैसी है और दोनों आजकल एक ही दुश्मन का बैंड बजाने में लगे हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। यकीन करना मुश्किल होगा कि दोनों के लिए दुश्मन एक ही कैसे हो गया है और दोनों कैसे एक ही फार्मूला पर इन दिनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आइए आज विस्तार से हम आपको ये बताते हैं। आपको पता ही है कि देश के 5 राज्यों में इन दिनों विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। बात करेंगे तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कनेक्शन का। मध्य प्रदेश में जहां अखिलेश यादव घूम घूम कर कांग्रेस के खिलाफ अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, वहां उन्होंने 72 उम्मीदवार खड़े कर दिए और इन उम्मीदवारों के खड़े हो जाने से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा बढ़ गया है। वो बहुत नाराज हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और जब से नहीं हुआ है उनमें और कमलनाथ में जुबानी जंग भी तेज हो रही है। तेलंगाना में भी मामला कुछ ऐसा ही है। वहां भी असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर कांग्रेस है। वो तो खुलकर टीआरएस यानी चंद्रशेखर राव का समर्थन करते हैं, लेकिन इस बार रणनीति के तहत वो कांग्रेस को हराने पर उनका ज़्यादा जोर है। बीआरएस जीते या न जीते, कांग्रेस डूब जाए, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। वहां पर इस बार वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें से एक सीट ऐसी भी है जहां क्रिकेट स्टार रहे अजहरुद्दीन कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी AIMIM का उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। वहीं नहीं, एक ऐसी सीट है जहां पर वहां के बीजेपी के कट्टर हिंदुत्ववादी नेता कहे जाने वाले ठाकुर राजा सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ ओवैसी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। वहां पर राजा सिंह के खिलाफ बीजेपी भी बीजेपी के वो खुद हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस भी लड़ रही है और बीआरएस भी लड़ रही है। अगर ओवैसी वहां चुनाव लड़ाते अपने उम्मीदवार को, तो बीआरएस के वोट बैंक में सेंध लग सकती थी। इसीलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा कि बीआरएस जीत जाए और कांग्रेस हार जाए। लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन के मामले में उन्होंने ये नरमी नहीं बरती है। वो चाहते हैं, ओवैसी की पूरी रणनीति ऐसी है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो कि फ़ायदा बीआरएस को हो और सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को हो, यानी उनके दुश्मन नंबर 1 जो हैं वो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी को हराने का साझा लक्ष्य था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, दोनों इंडिया गठबंधन में भी हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अब वो ये भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के नीति और सिद्धांत एक हैं, दोनों पार्टी एक जैसी है। जिस जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी हर चुनावी सभा में करते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, और अखिलेश यादव कहते हैं कि जब जाति जनगणना कराने की बात आई थी तब तो कांग्रेस ने कराया नहीं, कांग्रेस झूठ बोलती है। अब तो फिर ये क्या होगा कि समाजवादी पार्टी के खड़े हो जाने से गैर बीजेपी यानी बीजेपी विरोधी जो वोट है उसका बंटवारा होगा, और ये बंटवारा होता है तो फ़ायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा, क्योंकि कांग्रेस को नुकसान होगा। और उन्होंने 1-2 नहीं 72 सीटों पर चुनाव उतार दिए हैं, यानी अब चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजस्थान में भी 5 कैंडिडेट अखिलेश यादव के चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश और ओवैसी के रिश्ते किसी से छिपे नहीं। जब यूपी में अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ओवैसी की कोई सभा नहीं होने दी। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वो परमिशन कैंसिल करवा दिया करते थे। मैंने ही एक बार अखिलेश यादव से सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ आप क्यों नहीं गठबंधन कर सकते हैं, जब आप ओम प्रकाश राजभर से लेकर तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। ये बात 2022 के विधानसभा चुनाव की थी। उन्होंने कहा वो बीजेपी के एजेंट हैं, और यही बात ओवैसी भी अखिलेश यादव के लिए कहते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, और दोनों के दुश्मन नंबर 1 आज की तारीख में कांग्रेस है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपकी राय क्या है? ज़रूर हमें बताइएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।